नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। नवरात्रि के पावन पर्व पर अनादि टीवी की विशेष पेशकश शक्ति की साधना में आपका स्वागत है। देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। चारों तरफ माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में कोरोना की वजह से भक्त और माता के बीच ये कोरोना दीवार बनकर खड़ा हुआ है। तो कई राज्यों में भक्तों के लिए माता ने दरबार खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिर में भक्तों को ऑनलाइन दर्शन कराए जा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार ने भक्त और माता के बीच बनी कोरोना की दीवार को तोड़ दिया। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी देवी मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए गए और आज हमारी इस विशेष पेशकश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिरों के दर्शन हम आपको कराएंगे। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सलकनपुर स्थित मां विजयासन के धाम, जहां नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना काल के चलते पहले मंदिर खोलने और बंद करने को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब सीएम के निर्देश के बाद स्थिति साफ हो गई है। सरकार ने भक्त और माता के बीच बनी कोरोना की दीवार को तोड़ दिया है। भक्त अब आसानी से सलकनपुर वाली माता के दर्शन कर सकेंगे। मां विजयासन धाम में नवरात्रि की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने जायजा लिया। इस दौरान मंदिर में भक्तों के लिए मंदिर प्रवेश से लेकर पार्किंग तक का जायजा लिया गया ताकि जाम की स्थिति निर्मित ना हो। शासन का आदेश है पानी की व्यवस्था, सीढ़ी और सड़क मार्ग पर पर्याप्त लाइट हो। कोरोना काल में शासन की गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाए। नवरात्र के दौरान भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। अनुसार परंपरा के अनुसार, स्थानीय परंपरा के अनुसार ये जो विजयासन शक्तिपीठ धाम पे आप पधारे हैं, प्रतिवर्ष जो परंपरा थी यहाँ घट स्थापना होती है और अतिरिक्त ज्योत स्थापना होती है और इस तरह मंदिर का जो ब्राह्मण वर्ग है, हमारा पुजारी हैं, सभी उस पूजन अर्चना को प्रारंभ करते हुए प्रतिपदा से नवमी पर्यंत तक यह अनुष्ठान चलता है। प्रतिपदा को घट कलश स्थापना होती है, पंचमी को फलेरा की पूजन होती है, अष्टमी रात्रि में निशा पूजन होती है। इस तरह प्रतिपदा से नवमी पर्यंत तक ये पूजन अर्चना पूरी सांगोपांग स्थानीय परंपरा के अनुसार वेदोक्त रीति से ये परंपरा चली आ रही है। जैसा कि आपने प्रश्न किया, प्रतिपदा से नवमी पर्यंत तक यहाँ विभिन्न प्रदेशों से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात से भी कुछ लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी विगत कुछ वर्षों से यहाँ पदयात्रियों की संख्या विशेष हो गई है। माता बहनें हाथ में कलश और ध्वज नारियल लेकर के मंदिर तक यहाँ आकर के माता के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति से पुष्प समर्पित कर अपनी मनोकामना, अपनी जीवन को धन्य करते हैं। कि दर्शनार्थी प्रतिदिन 50,000 से लेकर के 1-1.5 लाख तक पहुँच जाती संख्या। रविवार को विशेष यात्रियों की संख्या हो जाती है। 18 तारीख को रविवार दिन विशेष भीड़ रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां सुख भाग भवेत्। बोलो जय मां। नवरात्रि को लेकर हम पिछले 7 दिन से यहाँ सक्रिय हैं। हमने सारे वो पॉइंट जैसे यहाँ भीड़ हो सकती है, जहाँ पर भीड़ आपस में मिल सकती है, जहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा हमने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त बल मांगा था, बल हमें पूरा प्राप्त हो चुका है जी। आज की तारीख में हमने 4 से 10 यहाँ पर आदमी लगाए हैं, अधिकारी सहित जी, और इसमें QRF, STF और जिला बल है। तैयारी क्या हुई, क्या डिसीजन लिया गया इसमें? देखिए, आज सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी एकत्रित हुए थे इस चीज़ को देखने के लिए कि कोरोना काल में नवरात्रि पर्व पर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उन दर्शनार्थियों को जो सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं अपन कर सकते हैं। तो यही डिसीजन हुआ है कि छुट्टी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन या पंचमी वाले दिन नवरात्रि पर्व पर जैसे जैसे श्रद्धालु आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो
कोरोना का संक्रमण ना फैले, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो तैयारियां करी जानी थी, उन तैयारियों का जायजा भी लिया गया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। यदि आपको माई के दर्शन करने हैं तो जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं, राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो कि ये बोलती हैं कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, मास्क और फेस कवर अपना लगा के आएँ। तो जनता से यही अपील है कि आप दर्शन करने के लिए आपकी अगर जो दार्शनिक भावनाएं हैं, जो अपनी रिलीजियस भावनाएं हैं, उनके अनुरूप आप आएँ, पर ये सारे प्रिकॉशंस रखें ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा ना आपके लिए हो और ना ही दूसरों के लिए खतरा हो। तो मंदिरों में जयकारे लगाए जा रहे हैं, उद्घोष लगाए जा रहे हैं माता रानी के। और ये सलकनपुर माता मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, मां विजयासन का धाम है। और चलिए तो चलते हैं सलकनपुर। अमित शर्मा, अनादि टीवी संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। और किस तरह की तैयारियां सलकनपुर में देखी जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कोरोना काल में क्या कुछ बदला है, जानते हैं। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ बदला है कोरोना काल में और माता के दर्शन के लिए? जो पिछले साल आपने भीड़ देखी थी, क्या वैसे ही भीड़ आप देख रहे हैं? और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी, मैं सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके साथ काफी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा यहाँ की गई है। और जिस प्रकार श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु भी बराबर यहाँ पर देखे जा रहे हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। और सभी दूर बैरिकेड वगैरह लगाए गए हैं। और एक बात इस वर्ष जो देखी गई है कि बैरिकेड लगाए गए हैं दर्शन के लिए लाइन बंद करके। और जो कोरोना काल जिस तरह चल रहा है तो पूरी व्यवस्था की गई है, डॉक्टरों की भी बराबर व्यवस्था है और स्कैनिंग वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर वगैरह है। और लाइन से बाकायदा उनको दर्शकों को अंदर दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। और कम मात्रा में वहाँ पे उपस्थिति भी देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से दर्शन के लिए पहले जो उमड़ पड़ती थी भीड़, उस प्रकार की लाइन से क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। और कम संख्या प्रांगण में रखने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा कि दर्शन करे भक्त और बाहर चले जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे रही है। उसके साथ देखा जाए तो पुलिस व्यवस्था भी है यहाँ पे। जिस प्रकार से एसपी साहब ने कल भी बताया था कि 410 अधिकारियों सहित यहाँ पे पुलिस व्यवस्था रहेगी। 4 पूरी व्यवस्था की गई है। हर एक्सिस पॉइंट पर भी पुलिस की व्यवस्था है। ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि भक्तों की भीड़ एकत्रित ना हो, अलग अलग डिस्टेंस में रहे, इसका पूर्ण यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। और रात के जैसे प्रकार आज सुबह 4 बजे से दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया था और देर रात से 11 साढ़े 11 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। इसको देखते हुए यहाँ की जो स्थानीय समिति है, पुलिस व्यवस्था है, उसके साथ प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें लाइट वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है कि रात्रि में भी अगर वो रोड से या पेड़ी के माध्यम से अगर दर्शन के लिए मंदिर। अच्छा, एक बात बताइए अमित, यहाँ सलकनपुर में जो सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, भक्तों की आस्था होती है, कई लोग घुटनों से चढ़कर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कई लोगों की अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं, नंगे पैर भी लोग चढ़ते हैं। तो इस बार कोरोना काल है और लोगों की तादाद वहाँ इस वक्त कम दिखाई दे रही है तो, लेकिन उतनी ज्यादा हम जब भव्य रूप से वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते थे वो कम है। और जरा व्यापारियों की बातों पर भी नजर डालिए। पिछले दिनों जब मंदिर नहीं खुल रहा था तो काफी परेशानियां उनकी भी सामने आई थी, अब वो खुश हैं? जी बिल्कुल, उनके चेहरे पे खुशी बराबर देखी जा सकती है। हमने कुछ दिन पहले भी अनादि टीवी का जो वहाँ पे गई थी और जानकारी ली थी तो कहीं ना कहीं उनमें निराशा थी, लेकिन वो निराशा दूर हट चुकी है। खुशी का माहौल है उनके बीच भी और श्रद्धालुओं में भी खुशी का माहौल देखा गया। कहीं ना कहीं उनमें जो निराशा पूर्व में देखी गई थी कि उनको ये लगा था कि नवरात्रि में माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो उनमें भी एक उत्सुकता रही है। कल भी काफी अमावस्या का दिन था लेकिन काफी जनता यहाँ पे देखी गई और भक्तजनों ने माँ के दर्शन किए। पूरी मिला के कोरोना काल जहाँ तक देखा जाए उससे इसमें प्रभाव कम ही नजर आ रहा है। जिस हिसाब से जनता जो अभी भक्त की जो भीड़ है वो वैसे भी यहाँ पंचमी या छठ के बाद जब माँ को मानने वाले भक्त हैं तो कोरोना का प्रकोप तो कम दिखेगा ही। बहरहाल शुक्रिया। नवरात्रि का समय है, हालांकि कोरोना ने कुछ तो खलल डाली है लेकिन इतना नहीं बिगाड़ पाया कोरोना भक्तों और माँ के बीच की कोई दूरी
भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन हो रहे हैं, मंदिरों में जयकारे उद्घोष लगाए जा रहे हैं, माता रानी को लेकर जय माता दी के नारे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि आस्था और मां के भक्तों के बीच कोई नहीं आ सकता।